What is the difference between .NET Core and .NET Framework? हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, हम थियोरेटिकली डिफरेंस जो है वो बाद में देखेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि .NET कोर और जो पुराना फ्रेमवर्क था .NET कोर जो अभी बोला जाता है उसको कहा जाता है .NET 8.0, और जो पुराने वर्जन थे उस वक्त बोला जाता था .NET फ्रेमवर्क, और उसके बाद वर्जन के नाम लाइक 1.0, 2.0, 3.0। तो देखिए, पिछली बार जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हमें कुछ इस तरीके से दिखा जाता था, स्ट्रक्चर इस तरीके से था, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, MVC। लेकिन इसमें काम करने से पहले हम सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे पुरानी जो एप्लीकेशन है .NET फ्रेमवर्क में। कुछ इस तरीके से काम होता था जब आप नया फ्रेमवर्क बनाते थे, मतलब प्रोजेक्ट बनाते थे, तो आपको कुछ इस तरीके से कोड दिया जाता था। बाय डिफॉल्ट हमें डिफॉल्ट डॉट ASPX फाइल दिखी जाती थी, और यहाँ पर ये आपको स्टडी नहीं करना, आपको डिफरेंस पता हो कि भाई क्या है, क्यों एमवीसी कोर में मॉडल व्यू कंट्रोलर। एमवीसी का वर्ड तो मतलब तो पता चलना चाहिए नहीं कि क्यों इस्तेमाल होता है। तो वो चीज अभी समझ रहे कि यहाँ पर क्या होता था कि एक पेज था, उस पेज के अंदर मल्टीपल, जैसे कि मैं फिलहाल इसको बंद कर देती हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इन सभी चीजों को सेव कर देती हूँ। यहाँ पर मैं जाती हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे टूल बॉक्स दिखेगा, ये रहा टूल बॉक्स, और ये इनिशलाइज हो जाएगा। ये पूरा ना समझा रही हूँ, पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, उसके बाद एमवीसी स्टडी करिए। तो यहाँ पर जाकर मैं डेटा के अंदर वैलिडेशंस में नहीं है, हाँ सॉरी, स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत टाइम से काम किया नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, तो यहाँ पर पुराने में कंट्रोलर्स ऐसे हो जाते थे कि कंट्रोलर्स आ जाते थे एस्पेक्स पेज में। यहाँ पर डिजाइन में आपको देखो इस तरीके से दिखता था, और जैसे ही आप देखिए, तो यहाँ पर है ना, पेज दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक तो था, एक एएसपीएक्स पेज आता था और उसकी सीएस फाइल आती थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बटन क्लिक पर क्लिक करती थी, तो ये उसकी सीएस फाइल है, ये इसका पेज है, ये इसका डिजाइन वाला पार्ट है, ठीक है। ये एएसपीएक्स पेज, ये इसका डिजाइन वाला पार्ट, और यहाँ पर इसका कोड अपने आप जनरेट हो जाता था जैसे आप बटन पे क्लिक करते थे। अभी एमवीसी में ये सब नहीं होता है, वो अलग ही चीज है, लेकिन पहले समझिए बेसिक क्या है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको देखिए सभी चीज, सभी लोग कहेंगे, जब एज अ फ्रेशर लेवल आप अप्लाई कर रहे हैं तो सभी लोग ये कहेंगे कि भाई एमवीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, सबसे पहले हिट कंट्रोलर को होती है। लेकिन एज अ फ्रेशर्स लेवल अभी के टाइम के अंदर आपको फर्स्ट टाइम में जॉब हिट करनी है, तो आपको पहले ये बताना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू ये बताइए कि जब पुरानी एप्लीकेशन थी तो उसके अंदर पहले पेज रन होता था, जैसे डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पेज, तो सबसे पहले ये पेज रन होता था, उसके बेसिस पर यहाँ पर देखिए पहले पूरी लाइफ साइकिल होती थी। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेज लोड दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले पेज प्री लोड, फिर अनलोड, फिर इसके पहले पेज इनिशियलाइजेशन, प्री लिंक, बहुत सारी इवेंट होती थी यूजर के सामने। जब पहले पेज आए उससे पहले ही बहुत सारी इवेंट फायर होती थी, तो क्या होता था, पेज लोड होने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, ये जब आप एमबीसी में करेंगे तो डायरेक्टली क्या होता है, देखिए अभी मैं एमबीसी में चली जाती हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली जो हिट होती है ना वो कंट्रोलर को, जैसे होम कंट्रोल, हमने एप्लीकेशन रन नहीं किया, थियोरिटिकली थोड़ा फ्लो समझिए कि सबसे पहले होम कंट्रोलर में हिट होगा। होम कंट्रोलर के बेसिस पे आपका जो पेज है, डिजाइनिंग वाला पेज है, वो हिट होगा। लेकिन जो फ्रॉम ओल्ड फ्रेमवर्क में क्या था, डॉट एएसपीएक्स पेज रन हुआ, यहाँ पर उसकी बहुत सारी जो इनिशियलाइजेशन के कोड वगैरह आपने लिख के रखे होंगे, तो वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद आपका बटन क्लिक का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब इनिशियलाइजेशन के दौरान ही बहुत सारी प्रोसेस हो जाती थी, प्री इनिशियलाइजेशन कोड बहुत हो जाते थे। इस वजह से फिर नई चीज आई जिसको कहा जाता है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसमें सबसे पहले जो इवेंट हिट होती है उसको कहा जाता है कंट्रोलर्स, कंट्रोलर के थ्रू फिर व्यू पॉइंट आउट होता है और फिर मॉडल पॉइंट आउट होता है। तो ये बेसिक चीज हो गई, ये सिर्फ समझने के लिए, कोडिंग इसमें नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्यू के बेसिस पे उसकी सीएस फाइल कॉल होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो ये पूरा ना कोड है, प्रोजेक्ट है, उसको बंद कर देते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ही बनाया था। अभी हम चले जाते हैं अपने एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर।